वेलकम टू स्लाइस एंड डाइस विद सदफ। इस वीडियो में मैं आपको देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल बताऊंगी कि कौन कौन से इसमें कितनी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट देगी आलू गोश्त जो है तैयार होगा, जिसका शोरबा भी बहुत ही लजीज होगा। चलें शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, चाहें तो आप मटन ले सकते हैं या आप बीफ, दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 किलो जो है वो बीफ लिया है। इसमें कुछ साफ़ गोश्त है और कुछ मैंने इसमें हड्डियाँ भी शामिल की हैं। हड्डियों से शोरबे का जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। दोनों तरह का हम इसमें जो है वो गोश्त लेंगे। प्याज तकरीबन आप 3 से 4 ले लें बड़े साइज़ की, और उसे मोटा मोटा आप कट कर लीजिए। इस तरीके से आपने इसे मोटा कट कर लेना है। 3 दरमियाने साइज़ के आप आलू ले लें और इन्हें भी आप बड़े साइज़ में कट कर लें इस तरीके से। आलू कट करने के बाद हम इन्हें ठंडे पानी में भिगो के रख देंगे। अलहदा से बर्तन में हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त के साथ ही हम यहाँ पे प्याज़ें भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने इसमें सूखा धनिया ऐड करना है, सूखा धनिया पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सुरख मिर्च पाउडर भी आप हस्बे ज़ायका, जैसी आपको मिर्चें पसंद हो उस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ें ऐड की हैं। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और प्याज़ें भी, और इसे पकने रख देंगे दरमियानी आंच में। यहाँ तक पकाएंगे कि हमारा गोश्त और प्याज़ें अच्छी तरीके से गल जाएं और पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 घंटे में हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है गोश्त का, और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है। एक बोटी को आप तोड़कर चेक करेंगे कि गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसका प्याज का मसाला हम चम्मच की मदद से प्याज़ों को हम क्रश करेंगे ताकि शोरबे में प्याज़ें अलग से नज़र ना आए। यहाँ पे मैंने गोश्त निकाल के प्याज़ों को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है चम्मच की मदद से। आप भी इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिए जब प्याज़ें अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। एंड 1 टेबल स्पून आपने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करना है। तकरीबन 1 कप आपने इसमें कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। और इसके बाद आपने इस प्याज़ों के मसाले की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। व्यूअर्स, देगी आलू गोश्त में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो मसालों की भुनाई होती है। मसाले जितने अच्छे तरीके से भुने जाते हैं इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है और उतना ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। तो आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है और मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाना है। जब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए तो आपने इसमें तकरीबन 1 पाव फेंटा हुआ दही ऐड करना है, और दही ऐड करने के बाद आपने इसे दोबारा से भुनाई करनी है। जहाँ पे साथ ही हम तकरीबन 6 से 7 बीच में से कट लगा के हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। दही और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद आप दोबारा से उसी तरह के मसाले की भुनाई करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये स्टेप होता है यहाँ पे मसालों की भुनाई, क्योंकि इसी मसाले से जो है वो शोरबे का असल टेस्ट डेवलप होता है। आपने इतना पकाना है इसे कि दही का जो सफ़ेदपन है, वाइटनेस, वो ख़त्म हो जाए और मसाला जो है वो घी छोड़ दे। इस स्टेप तक आकर आपने यहाँ पर गोश्त जो हमने अलग किया था और आलू जो हमने कट करके रखे थे, ये दोनों इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देने हैं मसाले में, और इसकी दोबारा से आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है।
से आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसकी इसी तरीके से बुनाई करनी है। कुछ देर इसे पकने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे शोरबे के लिए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल पतला शोरबा भी अच्छा नहीं लगता। दरमियाना आप इसमें जो है शोरबा रखें। शोरबा यहाँ पे हमारा तकरीबन पककर तैयार हो चुका है। सो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और आप जब इसको बना के ट्राई करेंगे सो आप भी मानेंगे कि वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सो हम इसे एक अच्छी सी प्लेट में निकाल लेंगे। हरा धनिया आप बारीक कट कर लीजिए, धो के साफ़ करके, और एंड में आप इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करें जिससे इसकी अरोमा और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हांस होंगे। सो आप चाहें तो इसे आप रोटी, नान, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे ज़ीरे वाले चावल के साथ भी खाएंगे तो ये उसके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देता है और बहुत मज़े का लगता है। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।